का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। सेवा सिंह बल्ली ने सरकार से अपील की कि वे सशक्त विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) की शिकायतों पर विचार करें। सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष अखिल भारतीय गरीब लोगों की आवाज, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर, ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जम्मू के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के मामले के बारे में जानकारी दी और कश्मीर, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च 2022 है और सरकार को अदालत द्वारा पिछली तारीख को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाता है। सेवा सिंह ने आगे कहा कि पुलिस विभाग विशेष पुलिस अधिकारियों को चुनने और चुनने के आधार पर हटा रहा है और इन अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई मानदंड नहीं अपनाया गया है। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि इन विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) को पुलिस विभाग द्वारा उनके जीवन के ऐसे चरण में समाप्त कर दिया जाता है जहां उनके लिए इन विशेष पुलिस अधिकारियों के लिए कोई नीति तैयार किए बिना कोई भी सरकारी रोजगार और पुलिस विभाग लेना असंभव है। मनमाना दृष्टिकोण अपनाना जो कल्याणकारी राज्य में अनुमत नहीं है। सेवा सिंह बाली ने सरकार से पूर्वोक्त रिट याचिका में जवाब दाखिल करने की अपील की, जो जम्मू और कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। सेवा सिंह बाली ने कहा कि इस संबंध में पहले ही भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा 10 फरवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव सरकार को ज्ञापन भेजा जा चुका है और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह विशेष पुलिस अधिकारियों को हटाने की शिकायत का पालन करे और उसका निवारण करे और बर्खास्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारियों की फिर से नियुक्ति के लिए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को अग्रेषित करें। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर। हमारी है, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPO को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैटर आपका चला है आज तक वो ऑनलाइन है, मीडिया में है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। बदकिस्मती ये है कि अब हमारे आप लोगों को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उससे हमारे इस मैटर में काफ़ी परेशानी हो रही है और उसके पीछे जो लोग हैं, अगर फौरी तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम मजबूरन कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा सकते हैं। हमारे इस यूनिटी को तोड़ने के लिए पूरे तरीके से अंदर अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी एकता जो बनी थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह बुखलाहट में आ चुके हैं। ये लोगों को गुमराह करके हमारा जो काम है हमने सबके सामने किया, सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन आई SPOs की। सुप्रीम कोर्ट के दौर में जब कोई SPO भाइयों ने हमारी मदद की है, सुप्रीम कोर्ट में केस चलना सभी जानते हैं कि वहाँ पैसा लगता है। थोड़ा बहुत कुछ SPO ने जो पैसा मदद किया वो सुप्रीम कोर्ट के केस में, और तो 2013 से 2014 तक 2021 तक हमने काम किया है, उसमें हमने कोई किसी से कुछ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस वक्त लोगों ने मदद की और आज भी हजारों लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कोई मदद करेगा तो उसमें उन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वैसे ये जो देख रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग पहले भी एक बार मेरे पास आए थे कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला ये हमारे ही बंदे हैं, इनको भत्ता बंद हो गया है, किस्त बंद हो गई है, उस वजह से ये भूखलाहट के शिकार है, क्योंकि ब्लैकमेलर हैं। इनकी औकात आप ये कर दीजिए कि ये दूसरे के ऊपर बोलते हैं। 5 साल पहले इनको जूता लगाने के लिए नहीं था, आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इनकी बन गई। मैं जानता हूँ सब कुछ इनके पोल हमारे पास है। हम नहीं चाहते हैं कि हर एक आदमी को अपने हिसाब से चलने की इजाज़त है, मगर किसी के ऊपर उंगली उठाए तो फिर हम भी आने वाले वक्त में बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यूनिटी को तोड़ने की जो कोशिश करेगा उसको हमारे पास पूरे प्रूफ आ रहे हैं। जगह जगह पर ये फ़ोन कर रहे हैं और उसमें कुछ चंद मीडिया के मित्र बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, अपने आप को मीडिया पर्सन बनने के काबिल बन जाइए। और वैसे भी हम LG साहब से मिलने
जाएंगे, मेलजी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस किस्म के जो ब्लैक मेलर है सोशल मीडिया वाले, उनके ऊपर तुरंत बैन लगना चाहिए, क्योंकि इनको सभी जानते हैं। कई बार इनके खिलाफ एफआईआर भी लगे हैं। मैं कल डीसी साहब के पास गया था, कई बार इनके खिलाफ एफआईआर भी लगे हैं। मैं कल डीसी साहब के पास गया था, ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर लगे हुए हैं। ऑफिस में गया था मैं, इधर भी गया। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको इस पर तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए और हमारे खिलाफ ये जो रणनीति बना रहे हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारे यूनिटी को तोड़ने के लिए, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे वकील साहब भी आ रहे हैं और आज जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ का मैटर है, उनको बोला जाता है कि आपका पिटीशन फाइल नहीं हुई, और वो सुनने वाले भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलत बयान पर या किसी के बहकावे में आने में जम्मू कश्मीर के लोग बहुत माहिर जाने जाते हैं। इसलिए मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से शुरू में हमने आपको परिवार माना, आज तक किसी को तकलीफ नहीं थी। आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को और कुछ मीडिया के मित्रों को अगर तकलीफ है तो उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हमने जो काम किया है पूरी दुनिया के सामने है। अगर कुछ लोगों को हमारी ये जो मेहनत जो है वो रास नहीं आ रही है, वो उन्हीं को मुबारक। हम अपील करते हैं कि इस किस्म के हथकंडे अपनाने से उनको बाज आना चाहिए। अगर हम उनके साथ कोई इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करते तो उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे साथ हमारे इस मिशन को रोकने की कोशिश अगर की जाएगी। उसके बावजूद लाखों समर्थन मेरे साथ है। जिस दिन हम आ जाएंगे तो उसको पता लग जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को टारगेट करें, क्योंकि सभी को यहाँ पर काम करने की इजाज़त है, मगर जो हमारे बीच में हमारे इस मिशन को और हमारे लिए जो टिप्पणी करते हैं उसकी हम आने वाले वक्त में अगर वो बाज नहीं आए तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करने ऊपर भी मजबूर हो जाएंगे। और आज की डेट में मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप परेशान नहीं होइए। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास सब कुछ है। जो आज तक हमने आपका प्रोसेस किया है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आपका मुद्दा हाईलाइट हुआ है। डिसएंगेज एसपीओज़ का प्रॉपर तरीके से पिटीशन फाइल हुई है, उसकी नोटिस इशू हुआ, वो कापियाँ भी आपसे शेयर की थी, उसकी हेयरिंग हुई है। उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पुलिस डीजी साहब को लेटर इशू हुआ था, उसका रिप्लाई के लिए 17/3/2021 को दोबारा पिटीशन लगी है। ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और एकजुट रहिए। आपको आपके साथ हमारा पूरा संगठन आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके इस मुद्दे के साथ बना हुआ है। हम आपके मुद्दे के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद हम एक प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। आपका अपना चैनल